इस समय हम जो सरिस्का से विस्थापित किए गए थे जो लोग, उनके स्कूल में हैं कि उनके नौनिहालों, उनके बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य के लिए जो एक शिक्षा का एक तंत्र जो तैयार किया गया था, या यूं कहें कि एक स्कूल तैयार किया गया था, इस समय हम वहां पर हैं। आप देख सकते हैं बाहर बरसात है, बरसात का ये मौसम है। ये व्यवस्थाएं आप देख सकते हैं, ये बच्चों के लिए वो जगह है जहाँ पर वो अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए, बिछाने के लिए, रेत से बचने के लिए, मिट्टी से बचने के लिए ये जो बिछाकर बैठते हैं, एक चद्दर भी कही जा सकती है। यहाँ टाट पट्टी जैसा या दरी जैसा कोई यहाँ पर जो है आइटम वो नहीं है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर। और किस तरीके से ये लोग अपने बच्चों की सुरक्षा में यहाँ पर बैठे हुए हैं, बच्चे अपने आप को कैसे बचा रहे हैं। और आखिर जब जिस स्कूल में अध्यापक ही ना हो, टीचर ना हो, गुरुजी ही ना हो, तो आखिर शिक्षा किस काम की और कैसे वो शिक्षा वहाँ पर मिल सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बरसात का दौर है, बच्चे स्कूल में आए हैं, गुरुजी नहीं आए हैं, अलग बात है कि वो बीमार हैं। बच्चों की सुरक्षा के लिए ये लोग बैठे हैं। ज़रा गौर करने वाली बात है कि बच्चों की सुरक्षा का यह ध्यान दें या अपनी रोजी रोटी का यह ध्यान दें, या 2 समय की जो रोटी, क्योंकि जब शाम को ये बच्चे घर जाएंगे तो इनको रोटी की भी आवश्यकता होगी। तो ये रोटी के जुगाड़ में बाहर निकलें या बच्चों की ज़िंदगी बचाने के लिए यहाँ बैठ रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। कुछ बच्चे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। उनसे बात करके बेटा आप बताएँ क्या नाम है आपका? नाम बताएं सबसे। राजेश। क्या नाम बेटा आपका? राजेश। बेटा यहाँ कितने दिनों से आप स्कूल में आ रहे हैं? महीने हो गया। 1 महीना हो गया। तो जो आपके अध्यापक हैं, गुरुजी हैं, वो आते हैं कभी? नहीं। कितने दिनों से वो नहीं आ रहे? 10-15 महीना हो गया, 10 दिन आए थे पहले। मतलब इस 10-15 महीने में 10 दिन आए हैं? हाँ। अच्छा, वो कभी आते हैं तो आप कभी उनसे पूछते हो कि इतने दिनों में गुरुजी क्यों आते हैं? आप नहीं पूछते? नहीं पूछते। तो आप यहाँ पर कैसे पढ़ते हैं? आपकी पढ़ाई कैसे हो पाती है? इसमें बरसात भी है, कभी अंधड़ भी आता होगा, कभी गर्मी भी रही होगी, सर्दी भी रही होगी, कैसे आप पढ़ते हैं? छप्पर गिर जाता है, 2-3 बार छप्पर गिर गया है यहाँ पर। हम पढ़ते हैं तो सर ही नहीं आते, हम पढ़ के चल जाते हैं वैसे ही बैठ के घर। तो आपको कौन पढ़ाता है? सर पढ़ाते हैं, आते हैं। नहीं, जब गुरुजी नहीं आते, आपके सर नहीं आते, तो कौन पढ़ाता है आपको? कोई नहीं पढ़ाता। नहीं पढ़ाता वैसे। आप सिर्फ खेल कर चले जाते हैं? हाँ। है ना? तो अभी आप कौन सी क्लास में हैं आप? मैं 5th क्लास में। 5th क्लास में हो आप। तो 5th क्लास में आप कैसे पास होंगे जब पढ़ ही नहीं पा रहे हैं? अब पढ़ाते ही नहीं, आते ही नहीं है सर। पढ़ाते नहीं हैं। तो आप मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, अच्छी शिक्षा की बात करते हैं, उनसे आप क्या कहेंगे? आपके लिए क्या सुविधाएं दें? स्कूल बनाए, रोड बनाए। जो आज ये आपके मम्मी पापा हैं, या जो ये आपके जो ये चाचा ताऊ हैं, दादा दादी हैं, जो भी ये बैठे हैं, ये क्यों बैठे हैं? आज किस लिए बैठे हैं? आज बरसात तो आ ही रही है, किस लिए बैठे हैं? ये हमारी स्कूल रोड सुविधा के लिए बैठे हैं। तो इससे पहले कभी ये अंधड़ में या कभी भी ये जो स्कूल की झोपड़ी आपकी गिर गई थी? हाँ, 2-3 बार गिर गई। तो किसी को चोट वोट तो नहीं आई? आई 2-3 घायल हो गए थे। घायल हो गए थे। तो ऐसे कैसे पढ़ पाते हो आप? आपको लगता है कि आप ऐसे आगे अपनी 5th क्लास पास कर पाओगे? नहीं। तो और भी कुछ बच्चे हैं। बेटा आप आ जाओ, मैं आपसे भी एक बार बात करना चाहूँगा। ये बच्ची है जो एक बैग लेकर आई। बेटा आपका बैग दिखाएं। बैग लेकर तो आई है और बैग में मिट्टी आप देख सकते हैं। ऐसी व्यवस्था में आप इनके उज्जवल भविष्य की कामना कैसे कर सकते हैं? बेटियों के लिए जो प्रधानमंत्री जी की योजना है, और बेटियों के लिए अभी अगर मैं कॉमन एथलेटिक्स जो खेलों की मैं बात करूं तो उसमें बहुत बेटियों का बोलबाला रहा है। बेटियों के हक की बात बहुत ज़्यादा की जा रही थी, लेकिन एक बेटी ये है, एक बच्ची ये है जिनकी सुरक्षा और व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें तो वो इन्हीं से बात कर लेते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? करीना। क्या नाम बेटा? करीना। करीना। बेटा आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं बेटा? चौथी में पढ़ते हैं। कितने दिनों से आप स्कूल आ रहे हैं? 2-3 महीने हो गए। 2-3 महीने। तो बेटा आपको लगता है कि अगर गुरुजी बहुत दिनों तक नहीं आए तो आप पास हो जाओगे? नहीं हो पाओगे। बोल। हमारे प्रधानमंत्री जी का क्या नाम है? क्या नाम है हमारे प्रधानमंत्री जी का? नरेंद्र मोदी। और मुख्यमंत्री जी का क्या नाम है? बेटा किसी ने अभी तक आपको बताया नहीं कि आपके प्रधानमंत्री जी का क्या नाम है? या नहीं जी। तो कभी गुरुजी आते हैं, जब भी कभी आते हैं तो गुरुजी ने नहीं बताया? तो आपको कैसे लगता है बेटा कि आप अच्छी शिक्षा पा पाओगे?
नहीं, नहीं, क्या आप मांग करोगे मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, क्या कहोगे बताओ? हमारी स्कूल बनवा दो, रोड बना दो, सुविधा करवा दो भाई। तो ये वो बच्चे हैं जिनके उज्जवल भविष्य की कामना सिर्फ कामना ही बनकर रह गई है, क्योंकि एक तरफ कुछ बातें की जाती है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। कैसे बेटी बच पाएगी, क्योंकि यहाँ तो सुरक्षा ही नहीं है। कैसे बेटी पढ़ पाएगी, यहाँ गुरुजी नहीं है। कैसे बेटी का उज्जवल भविष्य रह पाएगा, क्योंकि यहाँ मूलभूत सुविधाओं के लिए रास्ते नहीं है, यहाँ गुरुजी नहीं है, यहाँ बिजली नहीं है। और व्यवस्थाओं के लिए अगर बैठे हैं तो इनके बच्चों के जो माता पिता हैं वो बैठे हैं, टकटकी लगाए बैठते हैं कि कोई उम्मीद की किरण आएगी, लेकिन वो कब आएगी? लेकिन उम्मीद की किरण तब आएगी, लेकिन इस समय तो बरसात आई है और बरसात ने पूरी जो व्यवस्था है वो चौपट कर दी है। और बच्चे अपने आप को बचाने के लिए इस जुगत में हैं, एक झुंड बनाकर बच्चे बैठे हैं कि अगर कहीं ऐसा ना हो, कोई ऐसी घटना घटित ना हो जाए कि कहीं ये झोपड़ी एक बार फिर से गिर जाए। जैसे उन्होंने कहा, एक बच्चे ने कहा कि झोपड़ी उससे पहले भी कई बार गिर चुकी है, कहीं दोबारा से ऐसी स्थिति ना पनप जाए। इसी भय को देखते हुए जो बच्चों के माता पिता हैं वो बैठे हैं। ये जो पिता हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, किसी के भाई हैं, किसी के दादा हैं, वो बैठे हुए हैं। साथ ही मंत्रणा भी की जा रही है कि यहाँ विस्थापित तो कर दिया गया, लेकिन अगर विस्थापन के साथ साथ सारी सुविधाएं बहुत जल्द अगर नहीं दी गई तो ये बात अभी जब आपस में बातचीत हो रही थी तो कह रहे थे गाड़ियां भरकर वहीं पहुंचेंगे जहां से आए थे। ऐसे में कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं, वो सरकारी जो व्यवस्थाएं हैं वो घेरे में हैं। सरकार के एक कदम की ज़रूरत है, एक यूँ कहूँ कि दस्तखत की ज़रूरत है। यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं चंद सेकंडों में आ सकती है। इससे भी नहीं नकारा जा सकता कि व्यवस्थाओं में समय लगता है, व्यवस्थाओं को मूर्त रूप में लाने में समय लगता है, और उस समय के साथ साथ में अव्यवस्था भी होती है, देरी भी होती है, कहा जा सकता है। तो ये वो लोग हैं। एक बार अभी मैं बात करना चाहूँगा कि जब हम बच्चों से बात कर रहे थे या एक बार इनसे बातचीत कर रहे थे तो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आया था कि अगर बहुत जल्द व्यवस्थाएं नहीं हुई तो वापस वहीं चलेंगे। आपसे बात करेंगे सर, अभी आप जो बात कर रहे थे कि अगर व्यवस्थाएं नहीं हुई तो हम वहीं जाएंगे वापस, आखिर ये क्या आपको समस्या महसूस हुई और क्यों ये दिक्कत आपको महसूस हुई, बताएं। सारे हमें बिल्कुल भी जाएंगे, अगर ये समस्या का समाधान सरकार ने नहीं करा तो हम फिर कहाई में काट के कुआं में डाल दिया तो फिर हमारे को फायदा है क्या? जन्मभूमि छोड़ दी नहीं, हम वहाँ का सब बड़ा व्यवहार छोड़ दी ना, हम हमारी वहाँ से रिश्तेदारी छोड़ दी नहीं, तो फिर फायदा क्या होगा? ये तो नुकसान ही नुकसान है। फिर सरकार एक तरफ तो ये कहती है अगर बिल्कुल हम सारा काम कराएंगे, क्यों अब सरकार को नहीं दिख रहा है कि स्थापित होता है तो कोई गुपचुप में थोड़ी होता है। जहाँ आपका जन्म हुआ था, कभी उस जन्मभूमि की याद आती है? याद तो क्यों नहीं आती है, याद तो खूब आती है। बिल्कुल, तो आपकी रिश्तेदारियाँ सारी वहीं? हमारा यही है, मकसद भी यही है। ये तो सरकार ने जल्दी से जल्दी हमारी सुविधा करें, नहीं करें तो हमें हाथ के हाथ प्रस्थान करेंगे। आप 10-5 रोज में करेंगे। बरसात रुकी और थोड़ा रास्ता का हमारे को जगह मिली और फिर हम यहाँ से हमारे भैंस ढोर भरबो शुरू कर देंगे। बच्चा वहाँ पर क्यों, हमारे तो स्कूल वहाँ तो चले ही चलेगी, यहाँ नहीं चलेगी तो वहाँ तो चलेगी। वहाँ पक्की स्कूल थी, पक्की स्कूल ही, स्टाफ था पूरा, बिल्कुल स्टाफ है, दो की स्टाफ है हमारे वहाँ। यहाँ मैं मेरे मुंह से बहुत कुछ कहूँ वो शायद कह दिया है। एक युवा साथी ये बैठे हैं, इनके हाथ में एक कोई दस्तावेज है, कागज है एक, क्या ये कागज है? और मैं इन्हीं से अगर पूछना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? नाम? मेरा नाम विक्रम है सर। विक्रम जी, ये क्या आपने जो कागज लिया ये हुआ जो है पूरा? ये हमारे रूम की समस्या है इनके अंदर। ये जो अगर हमें स्कूल की व्यवस्था नहीं की गई और रोड नहीं बनाए गए तो हम वापस जाएंगे यहाँ से। हमें बोला गया कि आपको ज़मीन की रजिस्ट्री करके दी जाएगी, अब रजिस्ट्री नहीं है, हमें जो सरकारी योजना है उनका लाभ ही नहीं मिल रहा बिल्कुल भी। जो पट्टे दिए हैं वो बिल्कुल लोकल है, उनको कोई मानता ही नहीं अधिकारी। जिसके पास जाते हैं वो ये बोलते हैं ये कोई काम का नहीं है, ना हमें कोई लोन की सुविधा मिलती है इनसे। तो सबसे पहले तो हमें रजिस्टर करके दी जाए ज़मीन की। आपने जो इसमें एक मांग रखी है, क्या ये मांगे हैं, एक बार थोड़ा सा बता दें।
इसमें जो विस्थापित परिवार है उनके लिए एक तो विद्यालय की व्यवस्था की जाए, एक रोड की व्यवस्था की जाए, जो रोड है उनको पक्का करके दिए जाए, जिससे आने जाने के लिए बच्चों को परेशानी होती है। अगर हम बाहर बढ़िया स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना चाहें तो स्कूल में यहाँ से जो बच्चे जाते हैं उनके लिए ये कोई बसों की व्यवस्था नहीं है, वहाँ से कोई साधन नहीं आते हैं, अगर आते हुए साधन तो रास्ते में रह जाते हैं। और जो हमारी कृषि भूमि है इसको राजस्व रिकॉर्ड में जोड़ा जाए। जब हम एसडीएम साहब के पास गए ज्ञापन देने के लिए, उन्होंने बोला कि ये तो वन विभाग की भूमि है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, आप वन विभाग से बोलो, उन्होंने ये बोला हमें। और जो पुलिस चौकी है, एक पुलिस चौकी व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ चारों ओर से जो गांव लग रहे हैं इनमें से जो लोग आते हैं वो कभी पाइप चुरा ले जाते, कभी मोटर चुरा ले जाते, और यहाँ आपस में झगड़े होते रहते हैं। कभी किसी को ज़मीन को दबा लिए और बोलते हैं हमारी है ये, तो वन विभाग ने पहले बोला कि हम चारों ओर से आपको मुट्ठी गाड़ करके देंगे, जो सीमाएं वो आपको बताएंगे और बाहर के लोगों को, हमें और उनको एक कर दिया। अब यही पता नहीं चल रहा हमारी ज़मीन कहाँ तक है, उनकी कहाँ है। कुछ लोगों को ज़मीन 6 बीघा की जगह 4 से 5 बीघा ही दी गई है। जो सर्वेयर साहब है उन्होंने गड़बड़ की है इसमें, तो उसको भी पूरा किया जाए। कम क्यों दी जाए किसी को, भाई सभी को बराबर दी जाए। हम आपस में क्यों झगड़ा करें किसी से। अगर जो ज़मीन है वो वन विभाग आए और उसको दोबारा से हमें बता के जाए जो ज़मीन है हमारी। ये बड़े सवाल हैं जो कहीं ना कहीं लापरवाही की तरफ तो इंगित तो करता ही करता है, लेकिन ये भी एक कहा जा सकता है कि आज जैसा इस युवा साथी ने बताया कि उन्हें जो ज़मीन दी गई थी वो उन्होंने अपनी फॉर्मेलिटीज़ तो पूरी कर दी, ना राजस्व रिकॉर्ड में है। अड़ोस पड़ोस के जो पहले से जो यहाँ पर जो खाताधारक लोग हैं उनसे झगड़ा होता रहता है कि ये हमारी ज़मीन है, ये हमारी ज़मीन है। ये बड़े सवालात हैं सरकार और सिस्टम पर, वो एक कुठारा आघात है, ये करारा एक यूँ कहूँ को धक्का है कि जिस तरीके से इन परिवारों के साथ एक तरीके से खिलवाड़ हो रहा है। ना हम इनको ये कह सकते कि पूरी जिम्मेदारी के साथ इनका पूरा जो एक विस्थापन है वो हुआ। अगर हुआ होता तो आज ये व्यवस्था सामने नहीं होती। आखिर क्या हो सकता है, क्या आखिर सरकार इनको विस्थापन के नाम पर यहाँ डालकर छोड़कर भूल गई, या यूँ कहीं एक कुंभकर्णीय नींद सो गई। देखना ये रहेगा कि आखिर सरकार के कानों पर जूं तक रेंगती है या नहीं रेंगती, क्योंकि मूलभूत सुविधाओं का आज भी टोटा है। जहाँ तक विद्यालय के लिए है, मैं स्वयं अपने स्तर पर जांच कर लूँगा कि उनको विद्यालय के लिए भूमि आवंटन हुआ या नहीं हुआ, और अगर हो गया है तो वहाँ पर भवन निर्माण में किस प्रकार की समस्याएं हैं या वो प्रकरण किस स्तर पर चल रहा है, इसकी जांच करके इस मामले में भी उनको सहूलियत दी जाएगी। इसके अलावा उनके प्रतिनिधिमंडल को उपखंड प्रशासन स्तर पर उनको आमंत्रित किया जाएगा और उनसे ये पूछ लिया जाएगा कि उनको अन्य भी कोई समस्या का सामना यदि करना पड़ रहा होगा, चाहे वो किसी भी विभाग से संबंधित हो, तो हम उस समस्या को भी देखेंगे कि क्या वो उपखंड स्तर पर निस्तारित हो सकती है या नहीं हो सकती है। अगर हो सकती है तो हम जो हमारे ब्लॉक लेवल के जो अधिकारी हैं उनको निर्देशित कर देंगे, और यदि प्रकरण उच्च स्तर के निस्तारण योग्य होगा तो हम उसको उच्च स्तर पर भिजवा देंगे, ताकि हमारे जो भाई बहन जो यहाँ पर आए हैं विस्थापित होकर जो यहाँ पर अभी यहाँ हुए हैं, उनको किसी प्रकार से दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े और आराम से अपना जीवन यापन कर सकें, किसी प्रकार की समस्या का सामना न करें। धन्यवाद।